हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल्स में थर्मल कंडक्टिविटी का एक प्रैक्टिकल है जो ली मेथड द्वारा किया जाएगा, वो प्रयोग करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी ये वो पर सेकंड हीट फ्लो यानी उसमें चलता हुआ है पर सेकंड यूनिट फ्लो जो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलती है ऑफ थिकनेस टी, उसको जो बीच में जो टेम्परेचर अगर यूनिटी है तो उसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम हीट पासिंग थ्रू द रॉड ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया थिकनेस। और बैड कंडक्टर्स की थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि और जो और बैड कंडक्टर जैसे वुड, कॉक, सबस्ट्रॉस, शीट, रबर, ग्लास, ये सब बैड कंडक्टर्स हैं। और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी नापने के लिए हमें लॉन्ग रॉड्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब बैड कंडक्टर्स होते हैं, अगर हम लॉन्ग रॉड लेते हैं तो एक एंड से दूसरे एंड तक हीट फ्लो पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसका रेट ऑफ हीट फ्लो बहुत कम होता है। और इनके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिक्कत करते हैं, इसलिए हीट फ्लो रेट कम होता है, तो हम इसको बहुत कम छोटे थिकनेस का एक मटेरियल लेना चाहिए। हम एक इसको कंडक्टिविटी ज्ञात करने के लिए लीज अपैरेटस को उगाते हैं, जिसके अंदर एक हॉलो सर्कुलर मेटल बॉक्स होता है जो अपन हीट चैम्बर के रूप में स्टीम चैम्बर के रूप में काम लेते हैं। एक थिन प्लेट जी जिसका हमें थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करनी होती है, जो एक बैड कंडक्टर है, वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में सरफेस रखी जाती है। एक डी और एक सरफेस टॉप होता है बी। बी, सी और डी के अंदर हम थर्मोमीटर लगाते हैं, जिससे हम इनके ताप को मेजर कर सकते हैं। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी जिसका हमें मान ज्ञात करना है, वो इन ब्लास्ट प्लेट ये जो बनी हुई है इनके बीच में प्लेट करते हैं। और सी और बी आर्क प्रोवाइड करे जाते हैं विद टू थर्मोमीटर। इसमें हम 2 थर्मोमीटर लगा सकते हैं, जिससे इनकी हीट हम मेजर कर सकते हैं लोअर आर्म और अपर आर्म का टेम्परेचर माप करने के लिए। जब स्टीम जो हम सी चैम्बर में करते हैं तो हीट जो है वो सी डिस्क से लेकर डी डिस्क तक बहने लगती है, और थ्रू जी जिसके क्योंकि इसके अंदर हमने जी रख रखा है वो की। और इनको ये तब तक फ्लो करते हैं जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आ जाता। स्टेडी स्टेट का मतलब यह है कि जब तक इनका ये जो टेम्परेचर T1 और T2 कांस्टेंट नहीं हो जाते, तब तक हम इन पर स्टीम पास करते रहते हैं। तो और इसके अंदर T1 और थीटा 1 और थीटा 2 मेजर कर सकते हैं। ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है, ये टेम्परेचर्स ऑफ द हॉट, इसको कंपैरेटिवली हॉट और नीचे को कोल्ड फेसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टी के बीच में मान सकते हैं। अगर इन दोनों के हम निकालें तो हीट रेडिएटेड जो हम टॉप सर्फेस से हो जाएगा, उसको हम फॉर्मूले में से दे सकते हैं Q=m.s डी थीटा बाई T3 r प्लस 2T 2r+2T, जहाँ m, s और t रिस्पेक्टिविटी द मास ऑफ द डिस्क, स्पेसिफिक हीट और रेडियस और थिकनेस ऑफ द अपर डिस्क होती है। जब हम ये जानते हैं कि जब हम स्टेडी स्टेट आ जाती है, तब हम वैल्यू ये कह सकते हैं कि फ्रॉम प्लेट्स Q=Ka थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन डी। और ये हम निकाल सकते हैं। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मैं K का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, MSD थीटा 1 माइनस थीटा 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई dt r+2T। और इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम लीस्ट मेथड के से थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ बैड कंडक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य ये है कि हम किसी कुचालक पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी ली मेथड द्वारा ज्ञात करें।
इसके लिए अपैरेटस जो हमें चाहिए वो जो लीड अपैरेटस जो आपको इसमें फिगर में दिखाया हुआ था, 2 थर्मामीटर्स जो 0.2 डिग्री को, एक स्टैंड चाहिए, एक स्टीम चैम्बर चाहिए, थ्रेड जिससे हम उसको बांध सके, सर्कुलर प्लेट, ये बैड कंडक्टर की एक सर्कुलर प्लेट के रूप में चाहिए, और जिसकी हमें थर्मल कंडक्टिविटी ज्ञान चाहिए, और कुछ और सामान जैसे स्टैंड वैंड स्टीम चैम्बर एक्स्ट्रा। थर्मल कंडक्टिविटी हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से द्वारा दी जा सकती है, MSD θ1 - θ2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी r+2t 2r+2t, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि m तो मास ऑफ द डिस्क है, s स्पेसिफिक हीट है, r रेडियस जो एक्सपेरिमेंटल डिस्क का रेडियस है, t एक्सपेरिमेंटल डिस्क का थिकनेस है, r0 जो है बैड कंडक्टर के एक्सपेरिमेंटल उसका रेडियस है, और मीटर d थिकनेस है, θ1 टेम्परेचर of hot surface, θ2 is the temperature of the cold surface जो ऊपर वाला टेम्परेचर है, डी थीटा बाई डी टी इज द रेशियो ऑफ जो हमें निकालना है, जो हम हीट के इसका करने का विधि ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल डिस्क है वो हम पहले सी और डी चैम्बर्स के बीच में रख देते हैं, तो टाइटली प्रेस करते हैं। उसके बाद हम सी चैम्बर्स में से इसको हीट पास ऑन स्टीम पास करते हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन दोनों स्टेडी स्टेट नहीं आ जाए। यानी स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब तक दोनों डिस्कों का जो सी और डी डिस्क का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं आ जाता है, वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसका डी थीटा बाई डी टी निकालना है। डी थीटा बाई डी टी निकालने के लिए जो इस दोनों के बीच में जो डिस्क थी जिसका में थर्मल कंडक्टिविटी है उसको हटा देते हैं, और जो ऊपर वाली जो कोल्ड चैम्बर जिसको हमने माना था डी, उसको इस हॉट चैम्बर से कांटेक्ट कर देते हैं, और इसको फिर स्टीम पास करते रहते हैं जब तक कि ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर नीचे वाली प्लेट से 10 डिग्री ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद हम दोनों डिस्कों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, ऊपर वाली डिस्क को हवा में लटका देते हैं, और उस डिस्क को कूल करने देते हैं, और हम जैसे जैसे वो डिस्क कूल होती रहती है उसका टेम्परेचर हर आधे मिनट बाद नोट करते रहते हैं जब तक कि उसका टेम्परेचर गिर नहीं जाए, 10 डिग्री बिलो नहीं हो जाए। फिर ये जो हमारे पास जो रीडिंग्स आई हैं इसका कर्व प्लॉट करते हैं बाय टेकिंग टेम्परेचर अलोंग द एक्स, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और टाइम जो लेते हैं वो वाई एक्सिस पे लेते हैं, और इसके बाद हम एक टेंजेंट निकालते हैं डी थीटा बाई डी टी, और इट गिव्स रेशियो डी थीटा बाई डी टी एट θ2। इसके बाद हम मास ऑफ द स्लैब निकालते हैं, विद द बैलेंस निकाल सकते हैं, मास, थिकनेस, और ये सारी जो चीज़ें जो कांस्टेंट्स हैं वो निकाल देते हैं। जनरली हम इन कांस्टेंट को आपको लिख के दे देते हैं और ये देते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल्स जो हमें दे रखी हैं, अगर पहले तो ऑब्जर्वेशन टेबल है कि हम मास ऑफ द डिस्क निकालेंगे, डायमीटर ऑफ द डिस्क निकालेंगे, उसके बाद थिकनेस ऑफ द डिस्क निकालेंगे, स्पेसिफिक हीट टेबल से नोट कर लेंगे, डायमीटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिस्क निकालेंगे, और थिकनेस ऑफ द प्लेट जिसका हम थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन ये है कि समय के साथ हम टेम्परेचर θ1 और θ2 के मान नोट करते रहेंगे, और एक कंक्लूजन है कि हम इसको निकाल सकते हैं। हम टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर जो θ1 है वो भले ही नोट न करें, मगर टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर θ2 हमें वो लगातार नोट करना है। उसके बाद हम कैलकुलेशंस करेंगे, और ग्राफ के द्वारा हम डी थीटा बाई डी टी निकाल लेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगी। इस डी थीटा बाई डी टी का मान हम कंडक्शन वाले फॉर्मूले में लिखेंगे और उसके मान निकाल लेंगे।
ये मान हमारे पास आ जाएंगे और परसेंटेज एरर है। इसमें सोर्सेज ऑफ एरर है कि जो ये है कि निकल प्लेट नहीं यूज़ करना, टेम्परेचर हम टेम्परेचर भी स्टेडी स्टेट से पहले ही नोट करने लग जाएं, या अल डिस्क की जो है डायमीटर है, अगर जो डिस्क का डायमीटर ज़्यादा है और डी का कम है तो एक्सपेरिमेंटल डी का लेंगे। तब हम थर्मामीटर T1 और T2 को उसके अंदर C1 और C2 के अंदर ज़्यादा इंसर्ट ना कर पाए। तो स्टीम चैम्बर, इसकी जो प्रिकॉशंस है कि वो निकल के पॉलिश के होने चाहिए। टेम्परेचर T1 और T2 तभी नोट करनी चाहिए जब स्टेडी स्टेट आए। और जब कई बार हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो प्लेट है वो उसका जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है, तो इन दिस केस हम डायमीटर जी का ही काम लेंगे जहाँ जिसके थ्रू हीट बह रही है। थर्मामीटर T1 और T2 जो है वो उसके अंदर पूरे खांचे के अंदर हमें पूरे तरह फिट करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं हो कि इतना चला जाए कि हम इसको थर्मामीटर को तोड़ दें। फिर हम डी थीटा बाई डी टी को नोट करना है आराम से, और जब तक कि वो 10 डिग्री नीचे नहीं आ जाए तब तक हमें रीडिंग लेनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। थिकनेस, और ये जी की जो थिकनेस है वो हमें कई जगह कई जगह जिससे हम उसकी एवरेज थिकनेस निकाल सकें। ये हमारी पॉसिबिलिटीज थी। एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मगर हम थोड़ा इसको इंडक्शन से थोड़ा पानी जल्दी गर्म करके उसको जल्दी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।